बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 7 साइकिल की सवारी। ये एक हास्य व्यंग है, ठीक है, जिसमें लेखक जो है अधेड़ उम्र में जाकर साइकिल सीखने की कोशिश करता है, लेकिन ये संभव नहीं होता। हास्य व्यंग की कोई भी रचना जहाँ हमें गुदगुदा जाती है, वहाँ भीतर कहीं गहरे तक सोचने पर भी मजबूर करती है। व्यंग में जहाँ सामाजिक मानसिकता पर कटाक्ष होता है, वहीं हास्य कथा हमें हंसाकर हमारा मन हल्का करती है। भगवान ही जानता है कि जब मैं किसी को साइकिल की सवारी करते या हारमोनियम बजाते देखता हूँ, तब मुझे अपने ऊपर कैसी दया आती है। क्यों दया आती है? क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता, है ना? ये लेखक कह रहा है। सोचता हूँ भगवान ने ये दोनों विद्याएं भी खूब बनाई है। एक से समय बचता है तथा दूसरी से समय कटता है। मगर तमाशा देखिए, हमारे प्रारंभ में कलयुग की ये दोनों विद्याएं नहीं लिखी गई। ना हम साइकिल चला सकते हैं और ना ही बाजा बजा सकते हैं। शायद 1932 की बात है कि बैठे बैठे ख्याल आया, चलो साइकिल चलाना सीख लें। इसकी शुरुआत यूं हुई कि हमारे लड़के ने चुपचाप ये विद्या सीख ली। होता है ना, आजकल के बच्चे तो ऐसे ही सीख लेते हैं। और हमारे सामने से सवार होकर निकलने लगा। अब आपसे क्या कहें कि लज्जा और घृणा के कैसे कैसे ख्याल हमारे मन में उठे। सोचा, क्या हम ही जमाने भर में फिसड्डी रह गए हैं? सारी दुनिया साइकिल चलाती है, मूर्ख और गंवार चलाते हैं। हम तो परमात्मा की कृपा से पढ़े लिखे भी हैं। क्या हम ही नहीं चला सकेंगे? आखिर इसमें मुश्किल क्या है? कूद कर चढ़ गए और ताबड़तोड़ पांव मारने लगे। जब देखा कि कोई राह में खड़ा है, तब टन टन करके घंटी बजा दी। बस महाराज, हमने साइकिल सीखने का निश्चय कर ली। अब तो धुन सवार हो गई कि साइकिल सीख ली है। दूसरे दिन हमने फटे पुराने कपड़े तलाश किए और उन्हें ले जाकर श्रीमती जी के सामने पटक दिए कि इनकी जरा मरम्मत तो कर दो। मगर श्रीमती जी बोली, पहले बताओ इनका क्या बनेगा? हम चाहते थे कि घर में किसी को कानो कान खबर ना हो और हम साइकिल सवार बन जाएं। पर श्रीमती जी नहीं मानी और जो झक मारकर बताना पड़ा कि रोज रोज तांगे का खर्च मार डालता है, साइकिल चलाना सीखी। अब अपनी पत्नी को बिना बताए कैसे रह जाते? भाई उन्हें तो बताना ही पड़ता ना। श्रीमती जी ने बच्चों को सुलाते हुए हमारी तरफ देखा और वो हंसकर बोली, मुझे तो आशा नहीं कि आपसे ये बैल मेड़ चढ़ सकेंगे। खैर, कोशिश करके देख लीजिए। मगर इन कपड़ों का क्या बनेगा? हमने जरा रौब से कहा, आखिर साइकिल से एक तो बार गिरेंगे या नहीं, और गिरने से कपड़े फटेंगे या नहीं। जो मूर्ख हैं वे नए कपड़ों का नुकसान कर बैठते हैं, जो बुद्धिमान हैं वे पुराने कपड़ों से काम चलाते हैं। इधर हमने बाजार से जंबक के 2 डिब्बे खरीद लिए, मतलब यानी एक मरहम जो दर्द पे लगाया जाता है, कि चोट लगने पर उसका उसी समय इलाज किया जा सके। इसके बाद जाकर एक खुला मैदान तलाश किया ताकि दूसरे दिन से साइकिल सवारी का अभ्यास किया जा सके। अब ये सवाल हमारे सामने था कि अपना उस्ताद किसे बनाए। इसी उधेड़ बुन में बैठे थे कि तिवारी लक्ष्मी नारायण आ गए और बोले, क्यों भाई, हो जाए एक बाजी शतरंज की। वो इनके पास शतरंज खेलने आया करते थे। हमने सिर हिलाकर जवाब दिया, नहीं साहब, आज तो जी नहीं चाहता। तो वो पूछते हैं, ऐसा क्यों? यदि जीना चाहे तो क्या करे? ये कहते कहते हमारा गला भर गया। तिवारी जी का दिल पसीज गया।
हमारे पास बैठकर बोले, अरे भाई मामला क्या है, स्त्री से झगड़ा तो नहीं हो गया? हमने कहा, तिवारी भैया क्या कहें, सोचा था लाओ साइकिल की सवारी सीख ले, मगर अब कोई ऐसा आदमी दिखाई नहीं देता जो हमारी सहायता करे। बताओ, है कोई ऐसा आदमी तुम्हारे ख्याल में या तुम्हारी नजरों में ऐसा कोई व्यक्ति है? तिवारी जी ने हमारी तरफ बेबसी की आंखों से ऐसे देखा मानो हमको कोई खजाना मिल गया है और वे खाली हाथ रह जाती है। बोले, आदमी तो ऐसा है एक, मगर वो मुफ्त में नहीं सिखाएगा, फ्री में नहीं सिखाएगा, फीस लेगा। दे सकोगे? कितने दिन में सिखा देगा और फीस क्या लेगा हमसे, वो पूछते हैं। औरों से 25 लेता है, तुमसे 20 ले लेगा हमारे खातिर। हमने सोचा 10 दिन में सिखाएगा और 20 रुपये फीस लेगा। 10 दिन 20 रुपये, यानी 20 रुपये 10 दिन, अर्थात 2 रुपये रोजाना, 60 रुपये महीना, और वह भी 1-2 घंटे के लिए। ऐसी 3-4 ट्यूशनें मिल जाएं तो 250-300 रुपये महीना हो गए। इधर तिवारी जी मामला तय करने गए, उधर हमने ये शुभ समाचार जाकर अपनी श्रीमती जी को सुना दिया कि कुछ दिनों बाद हम ऐसा स्कूल खोलने वाले हैं जिसमें 300-400 रुपये महीने की आमदनी होगी। श्रीमती जी बोली, मैं तो चाहती हूं कि तुम हवाई जहाज चलाओ, ये साइकिल क्या चीज है? पर तुम्हारे स्वभाव से डर लगता है, एक बार गिरोगे तो देख लेना, साइकिल वहीं फेंक फांक कर चले आओगे। वो जानती थी अपने पति को। इतने में तिवारी जी ने बाहर से आवाज दी। हमने जाकर देखा तो उस्ताद साहब खड़े थे। हमने श्रद्धा से हाथ जोड़कर प्रणाम किया और चुपचाप खड़े हो गए। तिवारी जी बोले, ये तो 20 रुपये पर मानते ही नहीं थे, बड़ी मुश्किल से मनाया, पेशगी लेंगे। कहते हैं पीछे कोई नहीं देता, पेशगी मतलब एडवांस बोलते हैं उसको, ठीक है। अरे भाई हम देंगे, दुनिया लाख बुरी है मगर फिर भी भले आदमियों से खाली नहीं है। ये 20 रुपया तो चीज ही क्या है, एक बार हमें साइकिल चलाना सिखा दे, फिर देखें हम इनकी क्या क्या सेवा करते हैं। मगर उस्ताद साहब नहीं माने, बोले फीस पहले चाहिए, और यदि आपने नहीं सिखाया तो फीस लौटा देंगे, और यदि फीस ना लौटाई तो। इस पर तिवारी जी ने कहा कि अरे साहब, क्या ये तिवारी मर गया है? शहर में रहना आराम कर दूं मैं इसका, बाजार से निकलना बंद कर दूं, फीस लेकर भाग जाना कोई हंसी खेल है? जब हमें विश्वास हो गया कि इसमें कोई धोखा नहीं है, तब हमने फीस के रुपए लाकर उस्ताद को भेंट कर दिए और कहा, उस्ताद कल सवेरे ही आ जाना, हम तैयार रहे। हमने इस काम के लिए कपड़े भी बनवा लिए हैं और अगर गिर पड़े तो चोट पर लगाने के लिए जंबक भी खरीद लिया है। और हाँ, हमारे पड़ोस में जो मिस्त्री रहता है उससे साइकिल भी मांग ली। एक बात कहना भूल गए, नंगे पांव भागे और उन्हें बाजार में जा पकड़ा। वे हैरान थे। हमने हांफते हांफते कहा कि उस्ताद हम शहर के पास नहीं सीखेंगे, लॉरेंस बाग में जो मैदान है वहाँ एक तो भूमि नरम है, चोट कम लगती है, दूसरे वहाँ पर कोई देखता नहीं। अब रात को आराम की नींद कहाँ? जब आंखें खुली तो दिन निकल आया था। जल्दी से जाकर वे पुराने कपड़े पहन लिए, जंबक का डिब्बा हाथ में लिया और नौकर को भेजकर मिस्त्री से साइकिल मंगवा ली। उसी समय उस्ताद साहब भी आ गए और हम भगवान का नाम लेकर लॉरेंस बाग की ओर चले। लेकिन अभी घर से निकले ही थे कि बिल्ली रास्ता काट गई और एक लड़के ने छींक दिया। अब हम क्या कहें, हमें कितना गुस्सा आया उस नामुराद बिल्ली पर और उस शैतान लड़के पर, मगर क्या करते, दांत पीस कर रह गए। एक बार फिर
भगवान का नाम लिया और आगे बढ़े। पर बाजार में पहुंचकर देखा कि हर आदमी जो हमारी तरफ देखता है मुस्कुराता है। जब हम कुछ अनोखा काम करते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि सब लोग हमें देख रहे हैं। हालांकि नॉर्मल रहती हैं चीज़ें, बट अगर हम कोई अलग हटके कुछ काम कर रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि सब हमें ही देख रहे हैं, हमें नोटिस कर रहे हैं। अब हम हैरान थे कि बात क्या है। सहसा हमने देखा कि जल्दी और घबराहट में पजामा और अचकन दोनों ही उल्टे पहन ली और लोग इसी पर हंस रहे हैं। सिर मुंडाते ही ओले पड़े। हमने उस्ताद से माफ़ी मांगी और घर लौट आए। दूसरे दिन फिर निकले। रास्ते में उस्ताद साहब बोले, मैं एक गिलास लस्सी पी लूं? आप जरा साइकिल को थामिए। उस्ताद साहब लस्सी पीने लगे तो हमने साइकिल के पुर्जों की ऊपर नीचे से परीक्षा शुरू कर दी। फिर कुछ जी में आया तो उसका हैंडल पकड़कर जरा चलने लगे। मगर 2 ही कदम गए होंगे कि ऐसा मालूम हुआ जैसे साइकिल हमारे सीने पर चढ़ी आती है। दूसरे ही क्षण साइकिल पूरे जोर से हमारे पांव पर गिर गई और हमारी राम दुहाई बाजार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक गूंजने लगी। उस्ताद लस्सी छोड़कर दौड़े आए और दयावान लोग वहां पर जमा हो गए। सबने मिल मिलाकर हमारा पांव साइकिल से निकाला। पूछा, चोट तो नहीं आई? जरा 2-4 कदम चलिए, नहीं तो लहू यानी रक्त जम जाएगा। इस तरह दूसरे दिन हम और हमारी साइकिल दोनों अपने घर से थोड़ी दूर पर ही जख्मी हो गए। हम लंगड़ाते हुए घर लौट आए और साइकिल ठीक होने के लिए मिस्त्री की दुकान पर भेज दी। मगर हमारे वीर हृदय का साहस और धीरज देखिए, अब भी मैदान में डटे रहे। कई बार गिरे, कई बार शहीद हुए, घुटने तुड़वाए, कपड़े फड़वाए, पर क्या मजाल जो जी छूट जाए। 8-9 दिन में साइकिल चलाना सीख गए थे, लेकिन अभी हमें उस पर चढ़ना नहीं आता था। कोई परोपकारी पुरुष सहारा देकर चढ़ा देता तो फिर लिए जाते थे। हमारे आनंद की, हमारी खुशी की कोई सीमा नहीं रही। सोचते थे मार लिया हमने मैदान, 2-4 दिन में पूरे मास्टर बन जाएंगे, इसके बाद प्रोफेसर, फिर ट्रेनिंग कॉलेज और 300-400 रुपये मासिक यानी महीने। तिवारी जी देखेंगे और ईर्ष्या से जलेंगे। कितनी दूर दूर की सोचने लगे थे वो। उस दिन उस्ताद ने हमें साइकिल पर चढ़ा दिया और सड़क पर छोड़ दिया कि ले आओ, अब तुम सीख गए। अब हम साइकिल चला रहे थे और दिल ही दिल में फूले ना समाते थे। मगर हाल ये था कि कोई आदमी अगर 200 गज के फासले पर होता था, मतलब दूर से हमें कोई आता दिख रहा है, तो हम गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाना शुरू कर देते, साहब जरा बाईं तरफ हट जाइए। दूर फासले पर कोई गाड़ी दिखाई देती तो हमारे प्राण सूझ जाते। उस समय हमारे मन की जो दशा होती उसे परमेश्वर ही जानता है। जब गाड़ी निकल जाती तब कहीं जाकर हमारी जान में जान आती। सहसा सामने तिवारी जी आते हुए दिखाई दिए। हमने उन्हें भी दूर से ही अल्टीमेटम दे दी कि तिवारी जी बाईं तरफ हो जाओ, वरना साइकिल तुम्हारे ऊपर चढ़ा देगी। तिवारी जी ने अपनी छोटी छोटी आंखों से हमारी तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, जरा एक बात तो सुनते जाओ। हमने एक बार हैंडल की तरफ, दूसरी बार तिवारी की तरफ देखकर जवाब दिया, इस समय बात कैसे सुन सकते हैं, देखते नहीं हो हम साइकिल पर सवार हैं। तिवारी जी बोले, तो क्या जो साइकिल चलाते हैं वो किसी की बात नहीं सुनते? बड़ी जरूरी बात है, जरा उतर जाओ। हमने लड़खड़ाती हुई साइकिल को संभालते हुए जवाब दिया, उतर जाए तो फिर चढ़ाएगा कौन, और अभी चलाना सीखा है, चढ़ना नहीं सीखा। तिवारी जी चिल्लाते ही रह गए और हम आगे निकल गए। इतने में सामने से एक तांगा आता नजर पड़ा। हमने उसे भी दूर से डांट दिया कि बाईं तरफ भाई, अभी नए चलाने वाले हैं।
तांगा बाई तरफ हो गया। हम अपने रास्ते पर चले जा रहे थे। एकाएक एकदम से पता नहीं घोड़ा भड़क उठा या तांगे वाले को शरारत सूझी, जो भी हो, तांगा हमारे सामने आ गया। हमारे हाथ पांव फूल गए। जरा सा हैंडल घुमा देते तो हम दूसरी तरफ निकल जाते। मगर बुरा समय आता है तो बुद्धि पहले ही भ्रष्ट हो जाती है। उस समय हमें ख्याल ही नहीं आया कि हैंडल घुमाया भी जा सकता है ऐसे करके। फिर क्या था, हम और हमारी साइकिल दोनों ही तांगे के नीचे आ गए और हम बेहोश हो गए। जब हम होश में आए तब हम अपने घर में थे और हमारी देह पर कितनी ही पट्टियां बंधी थीं। हमें होश में देखकर श्रीमती जी ने कहा, क्यों, अब क्या हाल है? मैं कहती न थी साइकिल चलाना ना सीखो। उस समय तो किसी की सुनते ही नहीं थे। हमने सोचा लाओ सारा इल्जाम तिवारी जी पर लगा दें और आप साथ बच जाए। मतलब झूठ बोल दी। बोले ये सब तिवारी जी की शरारत है। श्रीमती जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ये तो तुम उसे चकमा दो जो कुछ जानता न हो। उस तांगे पर मैं ही तो बच्चों को लेकर घूमने निकली थी कि चलो सैर भी कराएंगे और तुम्हें जो है साइकिल चलाते भी देख लेंगे। हमने निरुत्तर होकर आंखें बंद कर ली और उस दिन के बाद फिर हमने साइकिल को हाथ नहीं लगाया। कहते हैं हर चीज को सीखने की एक उम्र होती है ना। तो प्यारे बच्चों, ये पार्ट यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।